कुंभ पर नेहरू ने लगा दिया ऐसा काला दाग जो कभी मिटाए नहीं मिटेगा। कुंभ में 1000 लोगों की मौत के जिम्मेदार कैसे हुए नेहरू? तब की कांग्रेस ने क्या 1000 लोगों की मौत को बता दिया था भिखारियों की मौत? मौके के मौजूद तब के पत्रकार ने जो कुछ भी देखा और संपादित किया वो खुलासा कांग्रेस के चरित्र पर ऐसा धब्बा है जो शायद कभी मिटाए ना मिटे। जी हां, कुंभ को लेकर अलग अलग अपडेट्स आप तक लगातार पहुंच रही हैं, लेकिन इस महापर्व से जुड़ा एक ऐसा मंजर आपको जरूर जानना चाहिए जिससे आप वाकिफ हो सकें कि इस तरह के महा आयोजन से कुछ कथित लिब्रांडुओं को मिर्च क्यों लग जाती है। साल था 1954। आजादी के बाद प्रयागराज में आयोजित पहला कुंभ। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पहुंचे थे, लेकिन उनका पहुंचना इतना दुर्भाग्यपूर्ण था कि 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 2000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। करीब 1000 लोगों के मारे जाने की वजह थी भगदड़ का मचना, जिसके बारे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग दावे भी किए जाते हैं। हालांकि हम एक पत्रकार के हवाले से आपको वो बता रहे हैं जो सबसे विश्वसनीय आंखों देखी है उनकी, जिसको हमेशा से ही छिपाने की कोशिश की गई। सबको पता है कि भारत को आजादी 1947 में मिली थी। साल 1954 में पहली बार आजाद भारत के प्रयागराज को, जो कि तब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां कुंभ का आयोजन होने वाला था। हालांकि 1948 में अर्ध कुंभ का आयोजन हो चुका था, चूंकि कुंभ 1954 का आयोजन खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शहर इलाहाबाद में हो रहा था, तो इसमें नेहरू की निजी रुचि भी थी। लेकिन दूसरे शाही स्नान में खुद नेहरू के शामिल होने के फैसले ने प्रयागराज में लाशों का ढेर लगा दिया। इन घटनाओं को कांग्रेस की सरकारों ने दबाने के भरसक प्रयास किए, यहां तक कि इस 1000 लोगों के मारे जाने की घटना को कुछ भिखारियों की मौत तक कह डाला। लेकिन आनंद बाजार पत्रिका के एक पत्रकार की वजह से यह पूरा काला राज खुल गया। सबूत के तौर पर तस्वीर भी छप गई। बावजूद इसके इस घटना को कांग्रेसियों ने पूरी ताकत से छिपाने की कोशिश की। हालांकि इस घटना के खुल जाने और हादसे के चलते निराशा में घिर चुके उस समय के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बेहद नाराज हुए थे और पत्रकार के लिए बेहद अभद्र शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया था। यह दिन था 3 जनवरी 1954। मौका था कुंभ के दूसरे शाही स्नान यानी कि मौनी अमावस्या का। जवाहरलाल नेहरू खुद प्रयाग पहुंचे थे और उनके साथ थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समय था सुबह के करीब 10:20 का। तब नेहरू जी और राजेंद्र बाबू की कार त्रिवेणी रोड से आई और बैरियर को पार करके किला घाट की ओर बढ़ने लगी। इस दौरान नेहरू को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी तो मेले में आ रहा हुजूम और मेले से निकल रहा हुजूम आमने सामने आ गया। भगदड़ मच गई, लोग खाई से नीचे गिरने लगे तो पास का ही बड़ा कुआं लाशों से मिनटों के अंदर भर गया। वहीं पर आनंद बाजार पत्रिका के लिए मेला कवर कर रहे फोटो जर्नलिस्ट एएन मुखर्जी ने साल 1989 में छायाकृति नाम की पत्रिका में छपे अपने संस्मरण में इन बातों को विस्तार से बताया है। दरअसल इस मेले में हुए हादसे की भयावहता की पोल उन्हीं की तस्वीर से खुल गई थी। वो हादसे के समय संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़े थे। उन्होंने अपने संस्मरण में बताया था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन संगम स्नान के लिए आना था, इसलिए सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनके आगमन की तैयारियों में व्यस्त हो गए। लेकिन सुबह 10:20 पर जब दोनों कार से किला घाट की तरफ बढ़े तो भीड़ बुरी तरह से बेकाबू हो गई। हर तरफ लाशें थीं। वो खुद कई लाशों के ऊपर से चढ़कर आगे आए थे और तस्वीर खींची थी। उन्होंने हैरानी जताते हुए ये लिखा कि इस बड़ी घटना के बावजूद हादसे वाली जगह से दूर रहे शीर्ष अधिकारी सरकारी आवास पर शाम 4 बजे तक चाय नाश्ते में मशगूल रहे और उन्हें इस हादसे के बारे में खबर तक नहीं मिली। वहीं जब एनएन मुखर्जी करीब 1 बजे अपने ऑफिस पहुंचे, जहां संपादक समेत तमाम पत्रकार साथी उनके जिंदा बचने पर हैरानी जताते हुए उनके आने पर खुशी जता रहे थे। ये मामला अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में ना आ जाए, इसलिए उस समय की सरकार ने इसे कुछ भिखारियों की मौत कहकर इसे खारिज करने की कोशिश की।
लेकिन अनंत मुखर्जी ने वो तस्वीरें अधिकारियों के सामने रख दी जिसमें कई महिलाएं महंगे कपड़े और गहने पहने हुए थीं, जिससे साफ जाहिर होता था कि मृतक कोई भिखारी नहीं थे, बल्कि वो संपन्न परिवारों से थे और सरकारी अव्यवस्था के शिकार हो गए थे। अपनी जान गंवा दी थी उन्होंने। और भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस घटना में मारे गए लोगों के शव किसी को नहीं दिए गए, बल्कि ढेर के ढेर लगाकर सामूहिक रूप से जला दिए गए, बिना किसी को इत्तला दिए। अनंत मुखर्जी ने बताया था कि वो किसी तरह से उन शवों के ढेर के पास पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस कर्मियों के पैर पकड़ते हुए उनसे कहा था कि वो अपने मृत दादी को आखिरी बार देखना चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें शवों के पास जाने दिया गया। इस बीच अनंत मुखर्जी ने चुपके से छोटे कैमरे से सामूहिक रूप से जलाए जा रहे शवों की तस्वीर खींच ली थी। आनंद बाजार पत्रिका ने हादसे की खबर इस तस्वीर के साथ छापी, जो कि बाकी जगहों पर बहुत कम खबरें छपी। ऐसे में पूरा का पूरा कांग्रेसी सिस्टम हैरान था कि हादसे की तस्वीर आखिर छप कैसे गई। हमने तो भाई इतनी कोशिश की कि इस काले राज को यहीं दबा दिया जाए, कोई भी पत्रकार मुंह ना खोलने पाए। उन तस्वीरों को देखते ही मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने चिल्लाकर बोला था, कहां है ये फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के पहले उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल भी किया था, जो कि हम आपको यहां नहीं बता सकते। अनंत मुखर्जी ने कहा कि इस बड़े हादसे से सबक लेकर सरकार ने आगे के सभी कुंभ मेलों के लिए महीनों सालों पहले से व्यवस्था करनी शुरू की थी। हालांकि इस घटना के दौरान जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी को छिपाने के प्रयास अब तक चले आ रहे हैं, लेकिन हमने उस पत्रकार की रिपोर्ट को आप सबके सामने रखा है। इस पूरी घटना को हमेशा से छिपाने की कोशिश होती रही है। तथ्यों को भी लगातार तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशांबी की एक जनसभा से इस वाकये का जिक्र भी किया था। उन्होंने लौहमर्शक घटना को छिपाने दबाने के प्रयास किए गए, इसका जिक्र किया था। इसके बाद तो मानो पालतू मीडिया गैंग को कोई चारा मिल गया हो। तुरंत ऐसे ही गवाह पेश किए गए जिनका उस स्थान से कोई खास लेना देना नहीं था, और जवाहरलाल नेहरू के इस कारनामे को छिपाने के लिए सुनी सुनाई बातें दोबारा छापी जाने लगी। इस मामले को लेकर 12 साल पहले दैनिक भास्कर ने भी एक रिपोर्ट छापी थी, लेकिन उसमें भी नेहरू की संलिप्तता को छिपा लिया गया था। बता दें कि हादसे के बाद एक और चर्चित अखबार ने इस घटना में सरकारी अधिकारियों के हवाले से सिर्फ 300 लोगों के मारे जाने की बात ही प्रकाशित कर दी थी। हालांकि टाइम मैगजीन ने हादसे में 500 लोगों के मारे जाने की बात कही थी, लेकिन नेहरू की मौजूदगी को हर तरफ से छिपाने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक किस्सा बीबीसी हिंदी ने भी छापा है, जिसमें उसने ये बताने की कोशिश की है कि उस समय का मीडिया बेहद आजाद था, लेकिन अनंत मुखर्जी को वो भूल गया और ये साबित करने की कोशिश में पूरा जोर लगा दिया कि उस हादसे की वजह जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। यही नहीं, बीबीसी ने तो ये भी झूठ स्थापित करने की कोशिश की कि जवाहरलाल नेहरू घटना के समय प्रयागराज में थे ही नहीं। अलबत्ता इस मीडिया हाउस ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जरूर फंसाने की कोशिश की कि उनके सामने ही ये पूरी भगदड़ हुई और लाशों के ढेर लग गए। खैर दोस्तों, कांग्रेस के इस काले इतिहास को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या है? अपनी कीमती राय हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही कुंभ से जुड़ी ऐसी ही तमाम अपडेट से खुद को अवेयर रखने के लिए वीके न्यूज के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।